Hi everyone and welcome you all. Wish you guys a very happy new year 2022. We hope it brings you more wealth and a good health. लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो 2021 बहुत ही इंकरेजिंग ईयर रहा हमारे मार्केट्स के लिए एज वी सॉ वेरी क्लासिकल बुल रन इन इट. निफ्टी सेंसेक्स दोनों में 20% से भी ज्यादा की अपसाइड देखी इस पूरे पीरियड में एंड वेरी इंटरेस्टिंगली बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स भी मार्केट के साथ जुड़े ड्यूरिंग दिस पीरियड. एज पर डेटा अप्रैल 2021 से लेकर नवंबर 2021 में ही मोर देन 1.8 करोड़ डीमेट अकाउंट्स गॉट ओपन, जो बहुत क्लियरली ये बता रहे हैं कि कितना एक्टिवली लोग पार्टिसिपेट करने लगे हैं मार्केट्स में और उनको ट्रैक करने लगे हैं. और इस पार्टिसिपेशन के बढ़ने की वन ऑफ द मेजर वजह रही आईपीओस. एक नए इन्वेस्टर के लिए सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो कहीं ना कहीं रहता है वो आईपीओ रूट ही रहता है, एज रिस्क इज रिलेटिवली लो देयर. और 2021 की अगर हम बात करें तो इट हैज बीन अ रिकॉर्ड ईयर फॉर आवर इंडियन मार्केट्स, एज 1,19,000 करोड़ से भी ज्यादा की फंड रेजिंग हुई है आईपीओ के थ्रू इस पूरे पीरियड में. इट्स द हाईएस्ट फिगर इन इंडियन हिस्ट्री. इनफैक्ट हमारी कंट्री के 2021 हेल्थ केयर बजट से इसको अगर हम कंपेयर करें तो उससे भी रफली 3 टाइम्स ज्यादा आती है ये फिगर. एंड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स तो 63 मेन बोर्ड आईपीओस ने अपना स्टॉक मार्केट डेब्यू किया लास्ट ईयर. एंड सबसे अच्छी बात ये रही कि अलग अलग सेक्टर्स की कंपनीज के आईपीओस हमने आते हुए देखे. दे वर नॉट जस्ट कन्फाइंड टू 1 or 2 सेक्टर्स ओनली. From chemical sector IPOs like Lakshmi Organics, Clean Science, Tattva Chintan, we saw IPOs of so many defense related companies also like Paras Defense, MTR Technologies, etc. From real estate IPOs like Shriram Properties, Macrotech Developers, we saw IPOs of so many healthcare related companies also like MedPlus, Glenmark Life Science, Vinlas Biotech, etc. एट द सेम टाइम जहां कुछ आईपीओस ऐसे रहे जिन्होंने बंपर लिस्टिंग गेन्स दिए इन्वेस्टर्स को, लाइक सिगाची इंडस्ट्रीज, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, लिस्टिंग डे पे ही ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल कर दिया इन्होंने पैसा. तो वहीं पेटीएम, न्यूवोको विस्टास जैसे आईपीओस भी रहे जिन्होंने लिस्टिंग डे पे 15% तक का फॉल आते हुए देखा अपने आईपीओ प्राइस में. सो ऑन अ होल वी सॉ अ मिक्स ऑफ ऑल आईपीओस लास्ट ईयर एंड नो डाउट 2021 ने हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी इन सब कंपनीज की ऑनरशिप में पार्टिसिपेट करने की. अब अपॉर्चुनिटी तो मिली हमें, बट डिड वी एक्चुअली यूटिलाइज इट, दैट्स द मेन क्वेश्चन. अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, दे जस्ट लुक एट दीज आईपीओस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लिस्टिंग गेम्स ओनली एंड दे सिंपली इग्नोर द लार्जर द बिगर पिक्चर. जब इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है दे सिंपली टेंड टू इग्नोर दी स्टॉक्स, एज उनका फोकस मेनली रहता है पेनी स्टॉक्स के ऊपर. ऐसे स्टॉक्स जो बहुत कम वैल्यू पे लोअर प्राइस लेवल्स पे ट्रेड कर रहे होते हैं, एज दे फील कि यही वो स्टॉक्स होते हैं जो आने वाले टाइम में मल्टी बैगर्स बन सकते हैं. सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय अ मल्टी बैगर. अब मल्टीबैगर सिंपली मींस दैट स्टॉक जो बहुत कम टाइम में हमें बहुत अच्छे मल्टीपल टाइम्स रिटर्न्स देके जा सके, लाइक 200%, 300% रिटर्न्स. अब उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में फिट होने के लिए देयर इज नो कंडीशन एज सच कि उस स्टॉक का पेनी स्टॉक होना ही जरूरी है. अ स्टॉक ऑफ 5 रुपी बिकमिंग 15 रुपी इन 1 ईयर टाइम इज इक्वलेंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज रिटर्न्स टू अ स्टॉक ऑफ 1000 रुपी बिकमिंग 3000 रुपीज इन द सेम 1 ईयर टाइम. और जब इन मल्टीबैगर्स की बात आती है तो जरूर हमें अपना फोकस इन रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ स्टॉक्स पे रखना चाहिए, एज मेनी ऑफ देम सिंपली आउट परफॉर्म्स द मार्केट एंड डिलीवर्स फेबुलस रिटर्न्स इन अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम. फॉर इंस्टेंस टेक द एग्जांपल ऑफ एंजल ब्रोकिंग. लिस्टिंग के बाद भी 500% से ज्यादा का रिटर्न्स ये स्टॉक देके जा चुके हैं, एंड दैट टू इन जस्ट 1 ईयर टाइम रफली. ऐसी और भी कितने सारे रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स हैं विच हैव गिवन मैसिव रिटर्न्स इवन आफ्टर लिस्टिंग, लाइक द आईटी अंडरडॉग हैप्पीएस्ट माइंड जो 350% से भी ज्यादा का रिटर्न्स देके जा चुके हैं, द रियलिटी प्लेयर लिखिता इंफ्रा विच हैव गिवन 269% रिटर्न्स, एंड सो मेनी अदर स्टॉक्स आर आल्सो देयर. तो इन सब स्टॉक्स को जरूर बहुत कॉशियसली ऑब्जर्व करना चाहिए और अपने रडार पे रखना चाहिए, एज इन्हीं में से आपको कई सारी अच्छी मल्टीबैगर इन्वेस्टमेंट बेट्स मिल सकती हैं. And now here we are in 2022, and in this video we would be sharing 5 such stocks with you guys which made their stock market debuts in last year 2021 only, but still जो हमें लगता है कि बहुत promising bets हो सकते हैं आने वाले टाइम के लिए, and which have true potential in them to give very smart and decent returns in the coming time. So let's start without wasting any time, and the first stock in this list is KIMS, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज. दिस इज द कंप्लीट नेम ऑफ दिस कंपनी, एंड जून 2021 में ही अपना आईपीओ लेके आए थे. रफली 22% के डिसेंट लिस्टिंग गेन्स देके इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल मार्केट्स की जर्नी स्टार्ट करी थी, एंड एक बड़ा नाम है किम्स हेल्थ केयर सेगमेंट में, पर्टिकुलरली अगर हम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इन दो स्टेट्स की बात करें. वैसे तो कई सारे ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो इस स्टॉक को बहुत अट्रैक्टिव बना रहे हैं आने वाले टाइम के लिए, लाइक द स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस ऑफ दिस कंपनी, द गुड फाइनेंशियल्स एज वेल एज फंडामेंटल्स ऑफ दिस कंपनी, द एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम ऑफ दिस कंपनी लेड बाय मिस्टर भास्कर राव बोलिनेनी, द डिसेंट वैल्यूएशंस एट विच इट ट्रेड्स करेंटली. तो ऐसी कई सारी वजहें हैं, बट द बिगेस्ट वन ऑफ देम इज द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज विच दिस स्टॉक इज कैरिंग विद इटसेल्फ. ऑलरेडी ये कंपनी लास्ट 2 डेकेड से रफली 18 to 20% के सीएजीआर से ग्रो करती जा रही है, एंड जिस तरीके से एक अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम की नीड अराइज होती जा रही है हमारी कंट्री के अंदर, उसकी वजह से दिस स्टॉक किम्स कैन बी अ लीडिंग बेनिफिशियरी स्टॉक फॉर द कमिंग ईयर्स. Second stock in the list is CE Infosystems Limited, known more popularly as Map My India. December 2021 में they came up with their IPO which delivered bumper listing gains of over 50%. We all are aware कि एक data and technology platform company है ये which provides digital mapping services under its famous brand Map My India.
2D 3D मैप्स, लोकेशन सर्चिंग एंड ट्रैकिंग सॉल्यूशंस, जीपीएस नेविगेशन, ये सब सर्विसेज ऑफर करती है कंपनी अपने इसी ब्रांड के थ्रू. Again, there are so many words mentioning positive points with respect to this company also, like strong financials, vast customer base of the company, a visionary management team, asset light model of the company. But the major point which makes it most lucrative is that it does not have any listed rivals. अपने आप में एक मोनोपोली काइंड ऑफ स्टॉक है ये, विच मेक्स इट वेरी इंकरेजिंग. प्लस जिस तरीके का बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का, तो उसमें एंट्री बैरियर्स भी काफी ज्यादा है. एंट्री बैरियर्स होने का मतलब कि ऐसे ही कल को कोई भी कंपनी इस बिजनेस में एंटर नहीं कर सकती. बहुत अच्छी नॉलेज और एक्सपर्टीज होनी चाहिए. सो बैरियर्स का होना वुड ऑलवेज गिव दिस स्टॉक अ कॉम्पिटिटिव एज ओवर अदर्स. प्लस द फैक्ट दैट इट इज अ कंप्लीट डेट फ्री कंपनी, इससे और ज्यादा कॉन्फिडेंस एड अप होता है. सो मैप माई इंडिया बिकम्स द सेकंड स्टॉक इन द लिस्ट. टॉकिंग अबाउट द थर्ड स्टॉक, तो वो है एक फ्रेंचाइजी बेस्ड कंपनी देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड. अगस्त मंथ में इस कंपनी का आईपीओ आया था एंड दिस स्टॉक आल्सो गेव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन्स ऑफ मोर देन 50% एंड डेब्यूटेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस. टॉप एंड फेमस ब्रांड्स लाइक KFC, टेको बेल, पिज्जा हट, कोस्टा कॉफी, इन सब ब्रांड्स की फ्रेंचाइजी ऑपरेट करती है ये कंपनी इंडिया में एंड हैज अ पैन इंडिया प्रेजेंस. तो ये सब फैक्टर्स तो स्टॉक को बहुत अच्छा बना ही रहे, बट द बेस्ट पार्ट एसोसिएटेड विद दिस कंपनी लाइज इन इट्स ह्यूमन रिसोर्स. द विजनरी एंड द प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर रविकांत जयपुरिया इज द प्रमोटर ऑफ दिस कंपनी. ही होल्ड्स अ बिग नेम इन द बिजनेस वर्ल्ड एंड 30 ईयर से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है उन्हें व्हेन इट कम्स टू कंसेप्चुअलाइजेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री. ही इज ऑलरेडी अ प्रमोटर इन द टॉप बॉटलिंग कंपनी वरुण बेवरेजेस. और जिस तरीके से वो कंपनी भी इनकी लीडरशिप के अंडर ग्रो करी है, उसी से हम देवयानी इंटरनेशनल की ग्रोथ का भी अंदाजा लगा सकते हैं आने वाले कुछ टाइम के लिए. सो अकॉर्डिंगली देवयानी ऑल्सो बिकम्स अ वेरी वेल प्लेस्ड स्टॉक. नेक्स्ट स्टॉक हैपन्स आउट टू बी अनुपम रसायन लिमिटेड. अर्ली 2021 में मार्च मंथ में इस कंपनी का आईपीओ आ गया था एंड इट डिडंट रिसीव अ वेरी प्लीजेंट लिस्टिंग. ऑल्दो ये स्टॉक लिस्ट जरूर 6% के डिस्काउंट पे हुआ था, बट उसके बाद से स्टॉक ने वापस पीछे मुड़ के नहीं देखा एंड अपने आईपीओ प्राइस से ऑलमोस्ट 70% से भी ज्यादा की अपसाइड ये दिखा चुका है इन लेस देन 1 ईयर टाइम. इट्स बेसिकली अ स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिनके प्रोडक्ट्स अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, लाइक एग्रोकेमिकल, पर्सनल केयर, फार्मास्यूटिकल एटसेट्रा. वैसे तो इस कंपनी में बहुत सारी ऐसी बातें विच मेक्स इट वेरी प्रॉमिसिंग, लाइक द स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ दिस कंपनी, डाइवर्सिफाइड एंड कस्टमाइज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफ द कंपनी, थीम ऑफ द केमिकल सेक्टर विच इज प्लेइंग राइट नाउ बिकॉज ऑफ China+1 मॉडल. बट सबसे अच्छा पॉइंट या सबसे अच्छा पार्ट जो इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है वो वही है जो हमने अभी डिस्कस किया, द वास्ट कस्टमर बेस ऑफ द कंपनी. इनके प्रोडक्ट्स मल्टीपल इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जिससे एक इंडिकेशन मिलती है कि सिर्फ सिलेक्टेड कस्टमर्स या सिलेक्टेड सेक्टर्स पे ही ये कंपनी डिपेंडेंट नहीं है अपने सर्वाइवल के लिए. दिस फैक्टर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली फॉर अ केमिकल कंपनी. सो अनुपम रसायन बिकम्स द फोर्थ स्टॉक. And before coming to the fifth and last stock, let me remind you again guys that all the stocks which we are sharing with you guys are not investment recommendations of any kind. As always, we would again advise you to do proper research on your own part and only then invest in any of these stocks. And now let's talk about the fifth and last stock in the list, which happens out to be Latent View Analytics Limited. This company floated its IPO in the month of November 2021 and इस IPO ने तो एक रिकॉर्ड क्रिएट किया था by becoming the most highly oversubscribed IPO ever in the Indian history. 326 टाइम से भी ज्यादा ओवर सब्सक्राइब रहा था ये आईपीओ एंड कॉन्सिक्वेंटली उतने ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन्स भी देखे गया था ये ऑफ मोर देन 150%. सबसे बड़ा मेजर रीजन जिसकी वजह से ये आईपीओ इतना बड़ा हिट रहा एंड जिसकी वजह से आगे भी ये स्टॉक बहुत प्रॉमिसिंग लगता है, वो है इस कंपनी का बिजनेस मॉडल. B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस कैटेगरी में कंपनी अपनी सर्विसेज देती है, जिसमें बाकी बिजनेसेस कोई अपनी बिजनेस एनालिटिक्स, कंसल्टेंसी, डेटा इंजीनियरिंग, डिजिटल सॉल्यूशंस, ये सब सर्विसेज ऑफर करती है. And the best part is the involvement of AI, artificial intelligence in their operations. We are all aware कि किस तरीके से AI का रोल, उसकी यूजेज बढ़ती जा रही है हमारी कंट्री में भी, अक्रॉस द ग्लोब ऑल्सो, एंड ये कंपनी उसकी एक लीडिंग बेनिफिशियरी रह सकती है एज इट फोकसेस अ लॉट ऑन AI पार्ट while offering its services to the clients. So accordingly, Latent View Analytics also becomes a very good stock and this can also become a very promising stock in the coming time. So these were all the 5 stocks जिनके लास्ट ईयर ही आईपीओ आए थे, बट जिनमें अभी भी बहुत अच्छी पोटेंशियल और स्ट्रेंथ बाकी है आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न्स देके जाने की. सो आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो एंड आपको इस वीडियो के थ्रू एक आइडिया लगाओ कि क्यों हमें इन रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखना चाहिए, नॉट जस्ट एट द टाइम ऑफ आईपीओ बट उसके बाद भी. थैंक यू सो मच एवरीवन एंड डू लेट अस नो थ्रू योर कमेंट्स कि ऐसा कौन सा आईपीओ स्टॉक रहा है जिसने लिस्टिंग के बाद भी आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं. टेक केयर एवरीवन एंड वंस अगेन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली.